सुने मकानों में चोरियां हो रही हैं, उस पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। रोड अच्छे बनने चाहिए क्योंकि आए दिन गड्ढे बहुत होते हैं। सड़क निर्माण अच्छा से नहीं होता है, ये गड्ढे होने से बहुत एक्सीडेंट होता है। और मेरे स्टेट को ऐसा बनाए जो कहे वह छत्तीसगढ़। जो एक हिंदी मीडियम में इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुका है। 3 दिसंबर का इंतजार राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, साथ साथ मतदाता भी है। इस वक्त मैं हूँ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में। ये समाज की महिलाएं हैं जो अपना वोट दिए हैं, कीमती वोट। 5 साल में एक बार आता है विधानसभा चुनाव, उसमें अपना कीमती वोट दिए हैं। ये समाज की महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं जो अपना वोट दिए हैं और एक अच्छी सरकार के बारे में लाने का प्रयास करेंगे। 3 दिसंबर को जिसकी भी अधिक ईवीएम से वोट निकलेंगी वो प्रत्याशी विधायक बनेगा और विधानसभा में शपथ लेके सरकार के कामकाज और जनता की देखभाल करेगा। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ तक की चुनावी चौपाल। आज हम महिलाओं से शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ 17 नवंबर को, आपने वोट दिया है। हाँ जी, क्या समझ के वोट दिया, कैसा? हमने ये समझ के वोट दिया है कि कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ आए और वो सब भिलाई के लिए सब अच्छा काम करे, देश के लिए वो अच्छा काम करे। आप? बिल्कुल, यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है सबको मेंटेन करे, जो दारू भट्टी है सबको बंद कराए, जितना हो सके कि पब्लिक में जागरूकता करे, यही सोच के हमने वोट किया है। भूपेश बघेल की सरकार जो वर्तमान में है और 2018 में जो आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं दारू बंद कराऊंगा, नहीं शराबबंदी बंद कराऊंगा। इस बार में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो सब तो कुछ हुआ नहीं, पर इस बार हो इसकी हम सोच के रखे हैं। वोट होए तो इस बार ये चीज होनी चाहिए। जागरूक महिलाएं कह रही है कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। भूपेश सरकार ने बंद नहीं कराया था, शराब बंद होना चाहिए। मैं फिर दूसरी माता जी के पास आता हूँ, आपकी क्या है? जो भी आए लेकिन जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करे, बस वो जो भी आए। वह पहले बोल तो सब लेते हैं, करता कोई नहीं है कुछ। जी जी। जो भी पार्टी आती है, हम जो वोट देते हैं हम ये सोच के देते हैं कि हमको वो आएंगे, अपना सब सुविधाएं देंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। अभी हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी बनी हुई चीजें हैं एक्चुअली उनको मेंटेन करें। जो गार्डन है उन लोग बना तो देते हैं, वादा करके बना देते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता है। वो सिर्फ एक बार अपना उसके लिए बना देते हैं, नाम करने के लिए, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता है। दूसरी बात, जो कोई भी पार्टी आए, चाहे विधानसभा लोकसभा कोई भी पार्टी आए, उसमें उनको अगर अपना वेतन बढ़ाना है तो वो अपना एक ही दिन में अपना बढ़वा लेते हैं जो अपर उसमें रहते हैं। लेकिन जो लोअर रहते हैं उनको अगर अपना वेतन बढ़ाना है, उनके लिए उनको हड़ताल करनी पड़ती है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। वो चीज बहुत गलत है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। महिलाएं कह रही हैं कि संसद हो चाहे विधानसभा में बैठे हुए नेता हो राष्ट्रीय पार्टी के, वो अपने वेतन को 1 घंटे में और ये 1 दिन में पारित करा के नियम को पारित करा दे, लेकिन कोई कर्मचारी हड़ताल में रहते हैं। मैं फिर आप अपनी बात। मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि चाहे जो भी सरकार आए, एक अच्छी सुव्यवस्थित सरकार आए, और जो भी हमारे बीच, जैसे हम अब कभी भी पढ़ते हैं चोरी चकारी की घटनाएं खूब ज़्यादा बढ़ गई, सुने मकानों में चोरियां हो रही हैं, उस पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात ये कि नक्सली घटनाएं भी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। कभी हम पढ़ते तो सुन के दुख होता है, उसमें हमारे जवान भाई शहीद होते हैं, उनके परिवार में तकलीफ आती है, तो उनमें हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय मन में तकलीफ होने के अलावा। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो बेसिक तो सब अपनी अपनी बताएंगे। महिलाएं कह रही हैं कि नक्सली घटना छत्तीसगढ़ में अधिक हो रही है, वो कम हो, क्योंकि जो शहीद होता है बहुत दुख लगता है, वो परिवार का सब कुछ खो देता है। मैं फिर जी पता। शांति व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आए दिन आप लगातार मर्डर के केसेस सुन रहे हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में कुर्सी पार में कई मर्डर के केसेस आपने सुने हैं। तो आप लोगों से की पुलिस जो है वो उसकी भी कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनानी चाहिए आप लोगों को। मैं फिर सड़कों की जो हालत है उसमें सुधार हो, शिक्षा पे सुधार हो, कि
जो बच्चे नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं उनको सबको शिक्षा मिले तो उनकी जो क्राइम भी कम होता है और वो गलत आदतों में भी नहीं जाते हैं। लेकिन सरकार ने गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका लाभ उठा पाए तब वो योजना सफल है। आप क्या कहना चाहते हैं? रोड अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि आए दिन गड्ढे बहुत होते हैं, सड़क निर्माण अच्छा से नहीं होता है, फिर गड्ढे होने से बहुत एक्सीडेंट होता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए लोग सरकार को। आपका जी हाँ, मेरे स्टेट की जो भी सीएम आए और मेरे वार्ड से जो भी आए उनसे मेरा बस एक यही है कि वो हम नारी शक्ति बच्चों के लिए विशेष काम करे और मेरे स्टेट को ऐसा बनाए जो कहे वाह छत्तीसगढ़। वाह छत्तीसगढ़, महिलाएं कह रही कि मुख्यमंत्री ऐसा काम करे कि वाह छत्तीसगढ़ अदर राज्य के लोग कहें। आपके विचार? मैं बता चुकी हूँ लोगों के लिए। जी, जी बताइए। मोदी की गारंटी 12,000, मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री कि मैं 12,000 दूंगा, भूपेश बघेल ने 15,000 कहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब बोलने की बात है, करता तो कोई नहीं है, सिर्फ और हाँ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ काम ना करने के लिए ये चीज दी जा रही है, उनको नहीं देंगे तब वो काम करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। किसानों का कर्ज माफी सरकार ने किया, आप क्या कहना चाहते हैं? कर्ज माफी किया है सरकार ने, लेकिन वो हो तो नहीं रहा, क्या कि पालन तो सभी करते हैं लेकिन होता नहीं है अभी सरकार। किसानों के पास जब हम अगर जाते हैं उनसे पूछते हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं कि हाँ हमें इससे रिलीफ मिला या हमारा माफ हुआ। ये बातें सिर्फ बातों में ही है। महिलाएं कह रही है कि किसान का कर्ज माफी बातों में रहेगा, ये जब हो जाए तो और अच्छी बात है। मैं फिर माता जी के पास आता हूँ। जी बताइए। देखिए, नेता लोग चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है उनका, जब चुनाव हो जाता है और कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर वो अपने सिवा, अपने माताओं के सिवा कुछ नहीं देखते। जैसे अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, आत्मानंद, हाँ आत्मानंद, अब गांव गांव खोल दिए गए, वहीं के प्राइमरी शिक्षक को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। बताइए, जो एक हिंदी मीडियम में इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और तो और मैंने ये भी सुना है कि कई स्कूलों में गार्जियन पैसे दे रहा है, उससे टीचर रखे गए हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था का कोई उचित प्रबंध नहीं है, और ये जो बच्चे छोटे छोटे वही हमारे देश का भविष्य है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे, और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को रोजगार मिले। सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते, लेकिन यदि मान लीजिए वो कुछ और करना चाहते हैं, उनको उसी क्षेत्र में डाला जाए ताकि वो आगे बढ़े और हमारे देश के विकास में सहयोग कर सके। इसलिए मेरा ये कहना है कि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी है। शिक्षा का विकास होगा तभी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। और दूसरी बात यह है कि जो छोटे छोटे घुमंतु बच्चे हैं वो देखते हैं कि जब उनको घर में खाना मिल जाता है, लेकिन जब मजदूर वर्ग के लोग कमाने चले जाते हैं तो वो बच्चे फालतू का घूमते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ योजना बनाएं ताकि उनको कुछ काम मिल सके। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो उनको काम दें, उनको पालने की कोई अलग कोई ऐसी चीज बनाए जहां वो बैठ के अपना समय पास कर सके, कोई अच्छी चीज सीखे। ऐसी व्यवस्था सब होना चाहिए। माता जी कह रही हैं कि सरकार अच्छे स्कूल खोले, अच्छे टीचर रखें। अगर बच्चा पढ़ेगा, अच्छा इंसान बनेगा, तब वो विकास करेगा समाज का और राष्ट्र का। मैं फिर हर वार्ड में कार्यालय खोले, जिससे अब हमारी पुरानी समस्याएं होती है वो हम जाके अपने बता सकेंगे हमारे कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री हमारा सीएम बना है, तो उससे हम अपनी समस्या बता सकते हैं। जगह हर वार्ड में कार्यालय खुल जाएगा तो युवा वर्ग अधिकतर नशा में जा रहे हैं, इस बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो नशाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल। ये महिलाएं कह रही कि सरकार अच्छे काम करे, नशाबंदी हो। ये तो समय बताएगा कि नशाबंदी कब होगा। जी हाँ, आपकी कुछ बात।
हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो नेता लोग हैं चुन के आ जाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे लोकल स्तर पर पार्षद होते हैं, वो तो कम से कम समस्याएं सुन सकता है, उनका निवारण कर सकता है। हमारे नेहरू नगर की सड़कें इतनी खराब है कि जिसका ठिकाना नहीं है, 1-1 फीट के गड्ढे हैं, वो सब मरम्मत होना चाहिए। स्वच्छता के लिए डेली वो स्वीपर आता है, लेकिन डेली नहीं आता है। वो सब व्यवस्थित, हाँ, स्ट्रीट लाइट है, अपनी व्यवस्था है, सब स्वच्छता। आप एक-एक सड़क देख लीजिए, इतना कचरा भरा हुआ, इतना किसी सोसाइटी में नहीं भरा हुआ। हर जगह का वही हाल हो रहा है। इसलिए आप से निवेदन है कि आप ये मुद्दा जरूर उठाएं कि पार्षद कम से कम समस्याओं का निराकरण करें। 3 दिसंबर को जो ईवीएम की मशीन खुलेगा, अधिक वोट आएगा, जो भी सरकार बनेगी, आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी क्या अपेक्षा? क्या अपेक्षा तो यही है भाई, जो बस मेंटेनेंस करे। इतना पॉश एरिया है ये नेहरू नगर, यहीं पर कुछ भी मेंटेन नहीं है। हाँ, गार्डन्स खूब है यहाँ पर, लेकिन कोई भी गार्डन मेंटेन नहीं है। सड़कें बनती है फिर उखड़ती है। इनको उसको भी मेंटेन करना चाहिए। दूसरे आवारा कुत्ते, आवारा गाय इतने हैं यहाँ, कोई देख रेख नहीं है। हमारे बच्चे ट्यूशन जाने में डरते हैं कि वो आवारा कुत्ते उनको काट लेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा मेंटेन, ठीक है, देश तो करे। बताया ये जाता है कि जो आवारा पशु हैं या जो जिनको कोई पाल नहीं सकता है, वो घूम रहे हैं, वो गोठान में रखे जाएंगे, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। आप हमारे स्ट्रीट में आ जाइए, 10-15 गाय आपको खाना खजाना के पास रात को दिन को बैठी मिलेंगे। उससे क्या होता है, व्यवस्था चरमरा जाती है। जो एक कार वाला एक स्कूटर वाला निकलता है, उसको निकलने में मुश्किल होती है, तो उनकी भी व्यवस्था की जाए। ऐसे पशुओं को ले जाके या उनके मालिकों को चेतावनी देना चाहिए कि भाई अपनी गाय पाले हो तो अपने घर में रखो, ठीक है ना। और जो आवारा पशु है उनकी मतलब व्यवस्था की जाए। माता जी कह रही हैं कि सरकार ने गौठान बनाए हैं, लेकिन गौठान में गाय ना रह के सड़कों में घूमती जो घटना का कारण होती है। ये चुनावी चौपाल छत्तीसगढ़ तक की रही। 3 दिसंबर को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चिंता है और प्रतीक्षा भी है, और इन मतदाताओं को भी इन्होंने अपने कीमती वोट दिया है, और 3 दिसंबर को इनको भी इंतजार है कि इनका दिया हुआ वोट अगर वो प्रत्याशी जीतता है तो विधायक बनता है और समाज का और अपना क्षेत्र का विकास करेगा। ये तो 3 दिसंबर में ईवीएम में जो मत अधिक निकलेगा वो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, वैशाली नगर विधानसभा।